इंडेक्स। ठीक है, इसको जब सेव करूंगा देखूंगा तो इंशाल्लाह वो व्यू लोड होना शुरू हो गया। ठीक है, लेकिन अभी वही बताता हूँ, अभी भी वही चीज है क्योंकि मैंने उसमें HTML नहीं लिखी। ठीक है, लेकिन अभी व्यू लोड हो रहा है। इसी तरह से साथ साथ कर करके ना टेस्टिंग भी करते रहते हैं। ठीक है, अभी हम जो है ना इसमें HTML भी डालते हैं। ठीक है अच्छा, अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ ना जनाब, इधर से जाके, ठीक है, ये देखो जरा हेडिंग में शो हो रहा है लारावेल, और इधर मैं सिलेक्ट करूंगा तो वो मेरी HTML भी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब जो बात है ना, इधर से डाटा को पास करना व्यू में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इधर मैं अब लिख देता हूं वेलकम। ठीक है, वेलकम के बाद मैं इधर से चाह रहा हूं कि मैं इधर ना वेरिएबल पहले कोई डिक्लेयर करूं, उसमें से जो वैल्यू हो ना वो मैं जाके उधर डिस्प्ले करूंगा। ठीक है, इसमें PHP में ना हम $साइन के साथ ही वेरिएबल बना देते हैं। नेम के नाम से मैं बनाने लगा हूं। ठीक है, अजीम। ठीक है, सेमीकोलन लग गया। अब मैंने इसको इस नेम को पास करना है व्यू में। ठीक है, व्यू में पास करने के लिए क्या मेथड है, इसको इधर कोमा लगाया, कॉम्पैक्ट का फंक्शन यूज करते हैं, COMPACT, कॉम्पैक्ट, एंटर मारा। ठीक है, सिंगल कोट्स लिखी। अब इधर वेरिएबल का नेम बस डाल देना है, नेम। ठीक है, अब ये हमारे पास डाटा चला गया उधर। रिफ्रेश करते हैं इसको। ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। क्यों बताओ जरा, कोई बंदा बताए। PHP में नहीं किया, इसमें हमने उसको गेट ही नहीं किया नेम को। इधर आ गया है लेकिन हमने शो नहीं करवाया उसको। ठीक है ना, शो करवाने के लिए क्या है, जहां भी आपने शो करवाना है आपने इसी तरह से ठीक है, और इसमें मैं नेम लिख दूंगा। ठीक है, ये देख रहे हो। ठीक है, वेरिएबल नेम लिख दिया। हाँ, और $साइन के साथ लिखा है। ठीक है, डेटा शो होना शुरू हो गया हमारे पास। अच्छा, एक और चीज, जैसे तूने अभी एक ही हेडिंग लिखी H1 या H2, ठीक है, 3 हेडिंग हो तो वो जितने भी वेरिएबल होंगे वो 3 बार प्रिंट करवा अभी वही कर लेते हैं। चलो वही कर लेते हैं, थोड़ी सी बेसिक नेम टू। ठीक है, ठीक है, वो PHP वाला मुझे प्रोजेक्ट दे। अभी इधर कोमा लगा के कॉम्पैक्ट वही बताता नेम दो लिखेंगे। ठीक है, अब देखो जरा, इधर कोमा लगाया। ये तेरे भाई को अंडरस्टैंडिंग देख। हाँ, ऐसी ही होती है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब ये देख, हम पता लगाने के लिए ना क्योंकि ठीक वर्किंग हो रही है, ये देख जरा, ये तो ठीक है। यहाँ पे नेम देख रहा है तू, हाईलाइटेड नहीं है। ठीक है, जब इधर से सेंड हो जाएगा ना, फिर नेम टू हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डाटा चला गया इधर, है ना। MVC PHP MVC प्रोजेक्ट का नाम है। ठीक है, हेडिंग का नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है। नहीं ठीक हो गया शहजाद साहब, फरूद साहिब। ये देख वही है सीन कि हमने नया कोई वेरिएबल पास करना है तो इसी तरह से इधर से पास कर दिया, इधर से कॉमा लगा के ना। ये देख, पहले इस तरह से जा रहा था ना डाटा, हमारे पास एक वेरिएबल जा रहा था। अगर दूसरा वेरिएबल भेजना है तो अभी यहाँ पे वेरिएबल कोई इसका देख रहा, ये हाईलाइटेड नहीं है ना। जब मैं इधर से पूरा वो लिख दूंगा ना, नेम टू वो हाईलाइट हो जाए, यहाँ पे दिखा भी देगा कि इधर से वो यूज हो गया, पास हो गया। ठीक है, समझ लगी। ओके जनाब,
ये तो और होगी ना इसको heading तो। इधर से जाके वो उसी तरह से एक्सेस कर लिया, ठीक है। अभी मैं इसको ना वेलकम भी रख देता हूँ और नेम को उड़ा देते हैं, ठीक है। समझ लगी ना कैसे डाटा पास करना है। मतलब जो भी चीज हमने रिटर्न करनी है वो हाँ। व्यू में जाके लिखना है। अब हमारे पास ना जब हमने वाकई इस पे वर्किंग करनी है तो हमें एक चीज ना इसमें ये जो हमने फाइल पड़ी हुई ना हमारे पास, ठीक है, इसमें जब डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी भी करनी है हमने, ठीक है ना, तो ये हमने यूज करनी है फाइल। ये कहाँ से है ये इधर ही पड़ी हुई थी, ये देखो, हाँ, ये देखो, ये पड़ी हुई। अच्छा ओपन ही है। हाँ, तो इसको जब मैंने ओपन किया, अब इसको यूज करने के लिए देख उसने क्या किया हुआ है, .env.example, ठीक है। ठीक, अब हमने क्या करना है, इसको रीनेम करना है, एग्जाम्पल खत्म कर देनी है, ठीक है, फिर ये यूज होना शुरू हो जाएगी इसमें, ठीक है ना, समझ लगी इस बात की। तो मैं इसको यहाँ पे जाके रिफैक्टर पे जाके रीनेम किया, रीनेम से जाके मैंने एग्जाम्पल डॉट को खत्म कर दिया, एग्जाम्पल और डॉट को, ठीक है। रिफैक्टर पे क्लिक किया तो जनाब हमारे पास ये चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक और मैं आपको चीज कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल वर्किंग कर रहा था, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो एरर आएगा, ठीक है। वो की का एरर कुछ दे रहा है, ठीक है, की वगैरह का। अब इसको फिक्स करने के लिए क्या है, उसी प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में गए हम, PHP आर्टिसन। अगर हम ये रन करेंगे तो आप देखोगे कि की वाले ऑप्शन में देखो वो कह रहा है कि सेट दी एप्लीकेशन की, ठीक है। और हमारे पास उसका ऑप्शन क्या है, की जनरेट, ठीक है। ये हमने यूज करना है अब, ठीक है। वो कह रहा है कि ये की मैंने ना सेट कर दिया है, बहुत शुक्रिया आपका। अगर हम इसको रन करेंगे तो ये अब वर्किंग की कंडीशन में होगा, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, और ये देखें यहाँ पे वो की उसने पास की है। अब इससे फायदा क्या हुआ, अब हमारी ये जो है ना फाइल यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा जी मेरे पास ये है, और अब मेरे पास ना इसमें बिल्ट इन हमारे पास डेटाबेस भी होता है, MySQL इंस्टॉल ही होता है मेरे पास, ठीक है। उसका भी मैं आपको बाद में बता दूंगा किस तरह से हमने उसको यूज करना है, ठीक है। इसमें मैं करने लगा हूँ, सबसे पहले मैंने उसको स्टार्ट करना है। उसके लिए सर, वैसे तू भी लिनक्स पे काम करेगा, जहाँ तू इसमें मेरे देख रहे ना कितनी आसानी से वर्किंग हो रही है, तो उस पर करेगा ना तुझे पता चलेगा। सर्विस MySQL स्टार्ट, ठीक है, इनके मैं MySQL की सर्विस इंस्टॉल करने स्टार्ट करने लगा हूँ। अब मैं MySQL लिखूंगा तो मैं MySQL को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल शो डेटाबेस की कमांड लिखूं, शो डेटाबेसिस खोलन, ठीक है। अब मेरे पास पहले ये बना हुआ था एक डेटाबेस जो मैं यूज कर रहा था, ठीक है। और ये बाकी अदर डेटाबेसिस है। मैं जो है ना अभी हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए नई डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस, हमारे सिस्टम में SQL नहीं होगा तो मैं इंस्टॉल करना नहीं, वो उसमें ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। नहीं, वो जैम्स जब इंस्टॉल करोगे ना उसमें मिल जाएगा। मैं वो भी आपको बताता हूँ। बेसिक जो रूल ऑफ थंब ये है कि आपने डाटाबेस क्रिएट करनी है, ठीक है। डाटाबेस आप उसमें PHP MyAdmin में जाके कर दो, GUI के थ्रू, या आप कमांड लाइन से कर दो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। कमांड सेम ही है ना विंडोज की और इसकी? हाँ, सबकी सेम है, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ पे डेटाबेस का नाम ले देते हैं लर्न, चलो न्यू कर लो जनाब। अब आपकी बात कैसे मोड़ सकते हैं हम, हैं न्यू लारावेल, ठीक है। सॉरी, सेमीकोलन आएगा और हमारे पास डेटाबेस, अगर मैं ऊपर वाली कमांड फिर से चलाऊं शो डेटाबेसिस की, तो हमारे पास न्यू लारावेल डेटाबेस आ चुकी है। अच्छा, अब जो है ना हमने डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है। अब माइग्रेशन समझ लो, माइग्रेशन है क्या, माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन ना लारावेल यूज कर रहा है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, ठीक है। हम माइग्रेशन क्रिएट करते हैं, माइग्रेशन में बताते हैं कि हमारे पास टेबल का नाम क्या होगा, टेबल का नाम क्या होगा, और टेबल के जो कॉलम्स होंगे वो क्या क्या होंगे, ठीक है, उनकी लेंथ क्या होगी, इस तरह की चीजें, ठीक है।
अभी हम ना मेक वाले ऑप्शन में दोबारा अगर शिफ्ट करें ना तो यहाँ पे हमारे पास